नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक रिपोर्ट ने हर किसी को दांव पर लगा दिया है। अदानी ग्रुप पर सवाल करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने केवल अदानी ग्रुप को संकट में नहीं डाला है, भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की खस्ता हालत को भी फुटपाथ पर ला पटका है। हमारा सवाल साधारण है, अदानी ग्रुप के खंडन के बाद भी उसके शेयरों के दाम तीसरे दिन भी क्यों गिरे हैं? सोमवार सुबह अदानी एंटरप्राइज के शेयरों के दाम में 9.5% तक की उछाल की खबर आई, मगर दिन चढ़ने के साथ साथ समूह की तमाम अन्य कंपनियों के शेयर भी गिरने लगे। रॉयटर ने लिखा कि अडानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों के दाम में भारी गिरावट देखी गई है। आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख इतनी बड़ी है कि अदानी ग्रुप के 413 पन्नों के जवाब पर भारी पड़ रही है। ब्लूमबर्ग मीडिया साइट ने लिखा है कि 413 पन्ने के जवाब के बाद भी अदानी के बॉन्ड के दामों में गिरावट आई है। निवेशकों का भरोसा नहीं बना है। अरबपति निवेशक बिल एकमैन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को विश्वसनीय बताया है। हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इतिहास में कभी भी कहीं भी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। यह थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की हेडलाइन। यह मामला साधारण नहीं है। हम और आप हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप के जवाबों के बीच झूल रहे हैं। अरबपति निवेशक बिल एकमैन ने भी कहा कि उनका अपना रिसर्च नहीं है, बस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर उनकी राय है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख है। बिल एकमैन के ट्वीट को बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रीट्वीट किया है। इसलिए हम भी इस रिपोर्ट और उस पर आ रहे जवाबों और सवालों को ही कवर कर रहे हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है। हमारा कोई निजी रिसर्च नहीं है। हम निवेशकों को किसी तरह की सलाह नहीं दे रहे। हड़बड़ाहट से अच्छा है कि ध्यान से चीजों को समझिए और फिर फैसला कीजिए, जैसे अभी तक करते आए हैं। हमारा सवाल है कि आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर निवेशक क्यों भरोसा कर रहे हैं, अदानी ग्रुप के जवाबों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। कई शेयरों के दाम में भारी गिरावट से लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख अदानी ग्रुप के जवाब से ज्यादा है। ऐसा होना अदानी ग्रुप के साथ साथ भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी तमाम संस्थाओं को कटघरे में ला खड़ा करता है। भारत के शेयर बाजार में जो कंपनी कारोबार करती है उस पर सेबी नाम की संस्था नजर रखती है ताकि निवेशकों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। सेबी का हिंदी नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। सेबी को आगे आकर बोलना चाहिए कि उसने अदानी ग्रुप के रिकॉर्ड देख लिए हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है। सेबी को कहना चाहिए कि उसकी निगरानी में कोई कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप भले अदानी समूह पर हैं, लेकिन इसकी छाया सेबी से लेकर वित्त मंत्रालय पर भी पड़ती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट कार्यों की मंत्री हैं। उन्हें भी सामने आकर बोलना चाहिए कि अदानी के कॉरपोरेट गवर्नेंस में कोई खोट नहीं है, 100% कंपनी है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था, मगर वो संक्षिप्त जवाब था। अब 413 पन्नों का जवाब आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 106 पन्नों की है और उसमें 88 प्रकार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए भारत पर हमला करने का प्रयास हुआ है। हमारा आज का वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए ध्यान से और धीरज के साथ देखते चलिएगा। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। आप इसे YouTube के साथ साथ Facebook पर भी देख सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर भारत पर हमला है तब तो वित्त मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए। मेरी राय में आर्थिक सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसके लिए अलग से राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार का नया पद होना चाहिए ताकि एक ही आदमी को दोनों काम ना करने पड़े। बस राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार किसी कंपनी का लोगो पहनकर ना आए, इसका ध्यान रखा जाए। अगर अदानी ग्रुप के अनुसार यह भारत पर हमला है तब तो प्रधानमंत्री मोदी को भी राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए। रक्षा मंत्री को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। हमले के वक्त सबको एकजुट हो जाना चाहिए। क्या भारत पर हमला बताकर अदानी ने सब पर जवाबदेही डाल दी है कि अब मेरा बचाव कीजिए? अंबानी के चैनलों पर भी अदानी ग्रुप पर हो रहे हमले का जवाब दिया जा सकता है।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर आईटी सेल तमाशा रच रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर यकीन करने वाले भारत की आर्थिक तरक्की के विरोधी हैं। उन्हें भारत की कंपनी पर भरोसा नहीं, अमेरिका की रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट पर भरोसा हो गया है। फिर भारत सरकार को बोलना ही चाहिए। गजब ही है, पहले आईटी सेल बोलता है कि भारत पर हमला है, फिर अदानी ग्रुप के जवाब में यही बात आती है कि भारत पर हमला है। क्या यह बड़ा सवाल नहीं है कि भारत के नियम कानून के तहत बनी इतनी बड़ी कंपनी के जवाब पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारी पड़ गई? अदानी ने नजरअंदाज नहीं किया बल्कि जवाब देना पड़ा है। तीसरे दिन शेयरों में गिरावट देखी गई है। 24 जनवरी को रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयरों के भाव में 50 अरब डॉलर की गिरावट बताई गई। यह गिरावट क्यों हुई? आज का हिसाब इसमें शामिल नहीं है कि कितने बिलियन डॉलर का गिरा है। यही नहीं, फोर्ब्स की सूची में अमीर साहब दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर से 7वें नंबर के अमीर हो गए हैं। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की इतनी साख है कि लोगों ने उस पर ज्यादा भरोसा किया? दिस इज टू मच इफ नॉट दैट मच। अदानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगशिंदर रॉबी सिंह ने जब सफाई का यह वीडियो जारी किया तब उनके बगल में हमारा प्यारा तिरंगा भी नजर आया, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश के समय होता है। उम्मीद है इसे दोहराया नहीं जाएगा, वरना इससे प्रेरित होकर किसी दूसरे देश की कंपनी का मालिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेना की वर्दी में आ जाएगा। अगर उसके पास अपना चैनल हुआ तो सेना की वर्दी में न्यूज पढ़ने लगेगा। ध्यान रहे, हम किसी दूसरे देश की कंपनी की बात कर रहे हैं। पता चला कि उस देश के निवेशकों के पैसे भी डूब रहे हैं और कंपनी के मालिक को सलामी देनी पड़ रही है। डू यू गेट माई पॉइंट? मेरा सवाल भारतीय निवेशकों से है, आप तो अपने ही हैं। आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्यों भरोसा किया? कम से कम घर से और पैसा लगाकर भारत की खातिर शेयरों के दाम को डबल कर देना था। जब आप 125 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं भारत के लिए, तो यह काम क्यों नहीं कर सकते? जाहिर है सीएफओ जुगशिंदर रॉबी सिंह जी तिरंगा के साथ बताना चाहते होंगे कि वे सच्चे देशभक्त हैं। तिरंगा बगल में हो तो झूठ का सवाल ही नहीं। वैसे उन्हें फिल्मों की तरह गीता पर हाथ रखकर शपथ लेनी चाहिए थी कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। आखिर निवेशकों ने अदानी ग्रुप की सफाई पर क्यों नहीं भरोसा किया? हमारा आज के वीडियो में सबसे बड़ा सवाल यही है। हाल ही में दैनिक जागरण को दिए फीचर इंटरव्यू में गौतम अदानी ने कहा कि मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैं और मेरा समूह देश के नव निर्माण में यथासंभव अपना योगदान दे पा रहा है। मैं इसे दोहरा दे रहा हूं ताकि निवेशकों को केवल हिंडनबर्ग याद ना रहे। इसे सुनकर निवेशक कैसे अपना शेयर बेच सकते हैं? बेशक आई हैव ए प्रॉब्लम विद दीज निवेशक्स। इन्हें तो अदानी के शेयरों को पहले ही दिन गिरने से रोक लेना चाहिए था। हम 413 पन्नों के जवाब को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसे जरूर पढ़िए, छुट्टी लेकर पढ़िए, वीकेंड में भी पढ़िए। अदानी ग्रुप के न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया ने कहा है कि रिपोर्ट के आरोप भारत, उसकी संस्थाओं और उसकी विकास की कहानी पर सोचा समझा हमला है। अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट वित्तीय फायदे के लिए फॉल्स मार्केट तैयार करने के गुप्त मकसद से तैयार की गई है। हमारा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर तय समय पर ही आएगा। पीटीआई से बात करते हुए अदानी ग्रुप के सीएफओ जुगशिंदर सिंह ने कहा है कि अदानी ग्रुप के 20,000 करोड़ के एफपीओ में किसी बदलाव पर कोई विचार नहीं है। यह एनडीटीवी इंडिया पर कवर करते समय कहा गया है, जो रिपोर्ट पढ़ी गई है। हिंडनबर्ग क्या चीज है कि इसकी रिपोर्ट से इतना बवाल मचा हुआ है? इसकी रिपोर्ट का इतिहास बताता है कि रिपोर्ट के बाद कई कंपनियां दोबारा नहीं उठ सकी। हिंडनबर्ग का दावा है कि 2 साल से अदानी ग्रुप पर रिसर्च कर रही थी। अपनी रिपोर्ट में इस कंपनी ने 720 से अधिक संदर्भ दिए हैं। अदानी ग्रुप ने इसे दुर्भावनापूर्ण बताया है और मुकदमा करने की भी चेतावनी दी है। हिंडनबर्ग एक निवेश करने वाली रिसर्च कंपनी है। इसकी स्थापना 2017 में नेट एंडरसन ने की थी। यह कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर रिसर्च करती है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, इसके शेयरों के दाम वास्तविक हैं या बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे हैं, ताकि निवेशकों को ज्यादा मुनाफा का लालच देकर ठगा जा सके। हिंडनबर्ग ने अभी तक 16 रिपोर्ट जारी की है। सबसे नई रिपोर्ट अदानी ग्रुप पर है। निकोला बिजली की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। 2020 में इसकी एक रिपोर्ट आई। उसी तरह स्वास्थ्य मामलों की एक कंपनी है क्लोवर हेल्थ। 2021 में उसके बारे में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की। करीब $6.25 बिलियन की कंपनी थी।
उसका भाव 90% गिर गया। हिंडनबर्ग ने कहा कि जीनियस ब्रांड नाम की एक मनोरंजन करने वाली कंपनी के एक शेयर का भाव $6.86 है, यह गिरकर $1.5 पर आ जाएगा। 2 महीने के भीतर 80% शेयरों के दाम गिर गए। हमने जिन कंपनियों के उदाहरण दिए हैं सभी अमेरिका की कंपनियां हैं। ब्लूमबर्ग में एक लेख छपा है शुली रेन का। इसमें लिखा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च करने वाली कोई साधारण कंपनी नहीं है। यह फर्म छोटी है मगर न्यूयॉर्क के वित्तीय समाज में इसकी बड़ी इज्जत है। अगर हिंडनबर्ग किसी कंपनी को फ्रॉड कहती है तो अमेरिका के निवेशक कम से कम उसकी रिपोर्ट के कुछ पन्ने तो पढ़ ही लेते हैं। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में लिखा है कि अदानी समूह का जितना भी कर्जा है उसका 30% विदेशी बैंकों से है। भारत के बैंकों से करीब 47,000 करोड़ का ही कर्ज लिया गया है। यह भी लिखा है कि अदानी समूह का जो ऑडिटर है वो कोई छोटी कंपनी का लगता है जिसकी अपनी वेबसाइट तक नहीं है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ब्लूमबर्ग ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऐसा लिखा है। देखना होगा कि अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग के खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाता है और उसके क्या नतीजे आते हैं। दुनिया भर के अखबारों में इस रिपोर्ट का कवरेज हुआ है। क्या अदानी इसे लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन के खिलाफ भी मानहानि कर देंगे? वैसे भारतीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में अदानी ने हमेशा कहा है कि उनके पास जितना लोन है उतना चुकाने की पूरी क्षमता है। 100 रुपए का लोन है तो 100 रुपए चुकाने की क्षमता है। अदानी ग्रुप जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में जाएगा तब वहां भी सवाल उठेंगे और सबूत मांगे जाएंगे। इसलिए इस पूरे मामले में यह बड़ा मोड़ हो सकता है। अगर यह कंपनी भारत पर हमला कर रही है तो इस कंपनी ने अमेरिका की कंपनियों को भी नहीं छोड़ा है। अमेरिका के अलावा चीन की कंपनी का भी घोटाला उजागर कर दिया है। 2018 में चीन की एक कंपनी है यांगजे रिवर फोर्ट एंड लॉजिस्टिक, इसका $2 अरब का मार्केट कैप था। हिंडनबर्ग ने अपने रिसर्च में बताया कि इस कंपनी ने जिन संपत्तियों के होने के दावे किए हैं वो दरअसल उनके पास नहीं है। होता है ना भारत में कई बार, प्लॉट दिखाकर फ्लैट का पैसा ले लिया और बाद में पता चला प्लॉट उस बिल्डर का था ही नहीं। उसी तरह यांगजे रिवर पोर्ट का मामला लगता है जिसने हिंडनबर्ग पर मानहानि का मुकदमा कर दिया तो हिंडनबर्ग ने और जोर लगाकर नई नई चीजें खोद निकाली। 6 महीने के भीतर इस कंपनी को अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक से हटा दिया गया। इसकी 98% वैल्यू खत्म हो गई। अब तो बाकायदा चेतावनी आती है टिकर पर कि यांगजे के शेयर अपने रिस्क पर ही खरीदें। यांगजे रिवर पोर्ट कंपनी कंगाल हो चुकी है। अब हिंडनबर्ग ने यह भी लिखा है कि उसके अदानी ग्रुप के शेयरों को उसने खरीदा है बॉन्ड वगैरह के जरिए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह चेतावनी भी लिखी है कि हम चाहते हैं कि निवेशक सारी चीजों को ठीक से परख लें। यह रिपोर्ट हमारी रिसर्च और नजरिए को शामिल करती है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। इसका मतलब क्या हुआ बहुत से लोग नहीं समझते हैं, आपके एंकर को भी नहीं मालूम था। भारत का अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि कई बार कोई किसी कंपनी के शेयर या अन्य प्रतिभूतियों को बेचने लग जाता है ताकि जब दाम गिर जाएं तो वापस कम दाम पर उन शेयरों को खरीद ले और मुनाफा कमा ले। इसे निवेश करने की रणनीति के तौर पर देखा जाता है। कुछ ऐसा करो कि शेयरों के दाम गिरा दो और फिर खरीद लो टाइप से। अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग पर यह भी आरोप लगाया है कि इस कंपनी ने फ्रॉड रिपोर्ट जारी कर अपना पैसा बना लिया और निवेशकों का पैसा डुबो दिया। इस जवाब के बाद भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अब तक का इतिहास बताता है कि निवेशक उस पर ही भरोसा कर रहे हैं। हिंडनबर्ग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी और चीनी कंपनियों की पोल खोली है। पहली बार लगता है किसी भारतीय कंपनी पर हाथ डाला है। तो यह भारत के खिलाफ हमला कैसे है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी अदालत में साबित नहीं हुए हैं। फिर उसकी इतनी विश्वसनीयता कि कंपनी के शेयरों के दाम गिरने लग गए। ऐसा भी नहीं है कि अदानी ग्रुप पर सवाल करने वाली यह कोई पहली मीडिया रिपोर्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत में ही प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता और रवि नायर ने भी अदानी ग्रुप की कथित खामियों पर रिपोर्ट की है। तब तो शेयरों के दाम कहीं नहीं गिरे। इस बार ही क्यों गिर रहे हैं? क्या यह वाकई भारत पर हमला हो रहा है? हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में नेहा मसीह, अनंत गुप्ता और जेरी शी ने रिपोर्ट की थी, तब भी शेयरों के दाम नहीं गिरे। रवि नायर की रिपोर्ट एशिया टाइम्स में छपी, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। रवि नायर ने ट्वीट किया है कि अदानी समूह ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
परंजय गुहा ठाकुरता ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और द वायर में अदानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट लिख दी। उन पर भी मानहानि का मुकदमा हुआ। इसी के चलते इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। द वायर और न्यूज क्लिक पर भी मुकदमे हुए हैं। वैसे इंडिया टुडे से गौतम अदानी ने कहा था हाल के इंटरव्यू में कि उनके लिए मैसेंजर नहीं, मैसेज महत्वपूर्ण है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि पत्रकार से नाराज नहीं होते हैं, बल्कि रिपोर्ट पर अपना विचार रखते हैं। रवि नायर और परंजय गुहा ठाकुरता ध्यान से इसे सुन सकते हैं। इंडिया टुडे से गौतम अदानी ने कहा कि आलोचनाओं को मैं खुले दिमाग से लेता हूं। मेरे लिए मैसेंजर से ज्यादा महत्वपूर्ण मैसेज है। मैं दूसरे के विचार को हमेशा समझने का प्रयास करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, ना ही हमेशा सही हूं। हर आलोचना मुझे अपने में सुधार करने का नया अवसर देती है। तभी तो अदानी जी ने 413 पन्नों के जवाब हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था को भेजे हैं, जिससे पता चलता है कि उनके लिए वाकई इस वक्त मैसेंजर से ज्यादा मैसेज महत्वपूर्ण है, यानी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। लेकिन हिंडनबर्ग ने लिखा है कि 2021 में अदानी कोर्ट गए थे ताकि एक यूट्यूबर उनके खिलाफ कुछ ना बोल सके और उसके बोलने पर पाबंदी लगा दी जाए। अदानी समूह के 413 पन्नों के जवाब के बाद हिंडनबर्ग ने बयान जारी किया है और कहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप फ्रॉड पर पर्दा नहीं डाल सकते। इस भारी भरकम जवाब में हमारे मुख्य आरोपों को नजरअंदाज किया गया है। अदानी ग्रुप ने दावा किया है कि हिंडनबर्ग ने प्रतिभूति और विदेशी विनिमय कानूनों का गंभीर उल्लंघन किया है, मगर अदानी ने नहीं बताया है कि कौन से कानून है जिनका हमने उल्लंघन किया है। इसके बाद भी हम इस गंभीर आरोप का खंडन करते हैं। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि आप राष्ट्रवाद का नाम लेकर मूल सवालों से नहीं बच सकते। अदानी ग्रुप अपनी बेतहाशा तरक्की को भारत की तरक्की के साथ मिलाने का प्रयास कर रहा है, जिससे हम सहमत नहीं हैं। हम मानते हैं कि भारत एक धड़कता हुआ लोकतंत्र है और उसका भविष्य रोमांचक है, लेकिन हमारा यह भी मानना है कि भारत के इस सुनहरे भविष्य का चक्का अदानी ग्रुप जाम कर रहा है। जो देश को लूट तिरंगा का सहारा ले रही है उसकी कंपनियां, यह सब हिंडनबर्ग के जवाब में लिखा है। हिंडनबर्ग का कहना है कि 413 पन्नों के जवाब में काम के केवल 30 पन्ने ही हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में 88 सवाल उठाए, 62 सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। बेशक कुछ सवालों के अदानी समूह ने जवाब दिए हैं जो हमारी ही जांच की पुष्टि करते हैं। अदानी समूह ने अपने जवाब में कहा है कि हिंडनबर्ग ने 88 आरोप लगाए। इनमें से 65 के बारे में सारी जानकारियां अदानी समूह के पोर्टफोलियो में पहले से ही दी गई हैं। बाकी के 23 सवालों में से 18 सवालों के संबंध पब्लिक शेयर होल्डर से हैं और थर्ड पार्टी से हैं। बाकी के 5 बेबुनियाद आरोप हैं। हम जोर देकर कह रहे हैं कि सभी नियमों का पालन करते हैं। हम अपने निवेशकों के हितों की हर स्तर पर रक्षा करते हैं। अदानी ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में चीन के कारोबारी और अदानी ग्रुप को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदानी ग्रुप के चीनी नागरिक चैंग चुंग लिंग से क्या संबंध हैं, इस पर सफाई नहीं आई है। हिंडनबर्ग का दावा है कि दोनों के बीच कथित रूप से कई तरह के संबंध हैं। हमने पूछा है कि चैंग चुंग लिंग का अदानी ग्रुप के साथ क्या संबंध है, विनोद अदानी के साथ क्या संबंध हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है, केवल शेयर धारकों के लिए नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि चैंग चुंग लिंग की एक इकाई का संबंध अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले से भी रहा है। चैंग चुंग लिंग के बेटे को कथित रूप से अदानी ग्रुप के एक प्रोजेक्ट में ठेका मिला हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी के भाई की शेल कंपनियां होने का दावा किया गया है। आरोप लगाया गया है कि विनोद अदानी से जुड़ी ऑफशोर शेल कंपनी में अरबों डॉलर रुपए कहां से आ गए। इसके जवाब में अदानी ग्रुप ने कहा कि हमें सोर्स की जानकारी नहीं है और ना ही हमारा जानना काम है कि उनके फंड का सोर्स क्या है। कमाल है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अदानी समूह ने पेज नंबर 41 पर कहा है कि विनोद अदानी के बिजनेस डीलिंग और लेन देन पर कुछ नहीं कहना है। तो क्या हम यह मान लें, हिंडनबर्ग का कहना है, तो क्या हम यह मान लें कि गौतम अदानी को पता ही नहीं कि विनोद अदानी ने अदानी समूह में इतना सारा पैसा लगा दिया और उन्हें यह भी पता नहीं कि पैसा आया कहां से।
मॉरिशस से चल रही कंपनियों और उनकी भूमिका का भी जिक्र है, जिन्हें अलग से विस्तार से समझने की जरूरत है। सवाल यही है कि क्या गौतम अडानी इन 413 पन्नों के जवाब के सहारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को चुप करा देंगे? अभी तक हिंडनबर्ग ने जितनी कंपनियों के कच्चे चिट्ठे खोले हैं वो बर्बाद हो गई। क्या गौतम अडानी इस ट्रेंड को बदल देंगे? क्या अडानी कॉरपोरेट के बीच की इस प्रतिस्पर्धा के शिकार हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो अडानी को ही बताना चाहिए कि उन्हें टारगेट करने के पीछे हिंडनबर्ग के अलावा कौन सी कंपनी हो सकती है। अडानी ग्रुप ने जब 413 पन्नों का जवाब दिया तब उनके चैनल एनडीटीवी पर कवरेज हुआ है। इससे पहले आलोचना हो रही थी कि रिपोर्ट आने के बाद एनडीटीवी पर खबर नहीं चली है। आज अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग का पक्ष दिखाया गया है। अडानी समूह ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट जनता की भलाई के लिए नहीं निकाली है, बल्कि अपनी कमाई के लिए यह सब किया है। कहीं से यह रिपोर्ट तटस्थ नहीं है, ना ही गंभीर शोध है, यह अडानी ग्रुप का कहना है। याद कीजिए वे अच्छे दिन जब लोग 125 रुपए लीटर पेट्रोल के होने पर सरकार का समर्थन कर दिया करते थे कि 300 रुपए लीटर होगा तब भी भरवाएंगे। लेकिन अब उन लोगों को क्या हो गया है जो अडानी ग्रुप के शेयर बेचने लग गए? क्या शेयर बेचने वाले अलग लोग होते हैं? आज भी शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों के दाम गिरते ही रहे। हम कॉरपोरेट मामलों को उतनी बारीकी से नहीं समझते हैं। एक रिपोर्ट आई है, उसमें गंभीर आरोप लगे हैं, दुनिया भर में खबरें छप रही हैं, विश्लेषण हो रहे हैं, फिर भी बहुत सी बातें होती हैं जो इस वक्त सामने नहीं होंगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सच पूछिए तो इस एंकर को हिंडनबर्ग के बारे में बहुत पता भी नहीं था, इसलिए यह वीडियो लंबा होता चला गया ताकि हम भी खुद समझते रहें। हम इस वीडियो में अडानी ग्रुप के जवाब और हिंडनबर्ग के सवाल और जवाब दोनों को भी पूरा बता रहे हैं। हिंडनबर्ग जर्मनी का एक हवाई जहाज जैसा गुब्बारा था जिसमें 100 लोग सवार किए गए, जो बीच आसमान में फट गया। इसे मानव निर्मित त्रासदी, दुर्घटना के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसके पहले इस तरह की कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी, फिर भी इसे होने दिया गया। इसलिए याद दिलाने के लिए हिंडनबर्ग का नाम रखा गया है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी शेयर बाजार में फ्रॉड होता है और लोगों के पैसे डूब जाते हैं। इस बीच विपक्ष भारतीय जीवन बीमा के शेयरों के दाम गिरने को लेकर भी इस रिपोर्ट से जोड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि जब से यह रिपोर्ट आई है 2 दिनों में एलआईसी के 22,000 करोड़ हवा हो गए। हम जानते हैं कि आपको अपने शेयरों और पेंशन के पैसे की चिंता है। अगर इसी तरह गिरा तो क्या हुआ? इन मामलों में हम विशेषज्ञ नहीं हैं। हमारा सवाल इतना ही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि फोर्ब्स की सूची में अडानी ग्रुप के प्रमुख की रैंकिंग दुनिया में 3 नंबर के अमीर से 7 नंबर पर आ गई। ये कोई टीवी का टीआरपी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का डिबेट नहीं दिखाया तो नंबर 7 हो गए। ये शेयर मार्केट का गेम है, निवेशक और उसमें भरोसे का मामला है। यहां लोग दिमाग से पैसा लगाते हैं, दिमाग से निकाल लेते हैं। जेब और देश में अंतर होता है। शेयर बाजार में निवेशक देश के लिए नहीं, अपनी जेब के लिए होता है। देश पर हमला होगा तो निवेशक पीछे नहीं रहेगा, लेकिन वो जानता है कि यह हमला उसकी जेब पर हमला है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।